बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल। मैं हूं सैयद इरफान फासिल, आपका इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद फरमाते हैं और हमारी भी कोशिश रहती है कि वादी कश्मीर का अनगिनत टैलेंट, खासतौर पर अदाकारी को लेकर, फिल्मों को लेकर, जी हाँ, खासतौर पर गायकी को लेकर दुनिया भर तक उस टैलेंट को पहुंचाया जाए, जिसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म गुलिस्तान न्यूज़ चैनल है। जैसे आपने देखा कि पिछले 5-6 साल से ये प्रोग्राम की जो सीरीज है वो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं और लगातार न बल्कि कश्मीर से, बल्कि देखा जाए तो बॉलीवुड के जितने भी खूबसूरत, जी हाँ, दोस्त वादी कश्मीर की ओर जब सफर करते हैं तो गुलिस्तान न्यूज़ का कैमरा, फन और फनकार की टीम उन पर भी फोकस रहती है, उनके साथ भी गुफ्तगू करती है। फिलहाल जहां तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है, आपने देखा कि पिछले प्रोग्राम में कई फिल्म एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स जुड़े, मगर आज मैं एक ऐसे दोस्त को ढूंढ निकाला हूं, यानी उनकी खोज की है हमने, जो कि फिल्मों की दुनिया के साथ वाबस्तगी रखते हैं, फिल्म मेकिंग के साथ उनकी वाबस्तगी है। और साथ साथ बचपन से ही, जबकि वो स्कूल में थे, पोइट्री का शौक भी था, चाहे वो अंग्रेजी में हो, कश्मीरी में हो, उर्दू में हो, तो अच्छी खासी पोइट्री भी लिखते हैं। मगर इस बीच अगर देखा जाए, जबकि नई टेक्निक्स, नई इनोवेशन के साथ आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि आजकल का जो नौजवान है एक अच्छे रुझान के साथ आगे जा रहा है और फिल्म मेकिंग में नाम कमा रहा है। तो फिल्म मेकिंग का एक सब्जेक्ट बहुत बड़ा वास्ट है। हमारे कश्मीर में इसका कितना बड़ा स्कोप है, कितनी ऐसी इंडस्ट्रीज है, कितने ऐसे वर्कशॉप्स यहाँ होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और जबकि यहाँ से जब कोई बाहर जाता है, मुंबई जैसी नगरी में या पंजाब में जिस तरीके से एक एक्सपेंशन फिल्मों को लेकर या एल्बम्स को देखने को मिलता है, तो वो बहुत ही डिफरेंट है। फिलहाल कश्मीर की बात करें और कश्मीर के साथ जो मेरे मेहमान हैं, वो आज के खूबसूरत मेहमान हैं आले इमरान साहब। आपका वेलकम है प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक्स फॉर होस्टिंग मी। प्लेजर। आले इमरान साहब काफी टाइम से फिल्म मेकिंग की दुनिया में है, तकरीबन 15 साल से फिल्म मेकिंग कर रहे हैं। आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा, बर्नहॉल स्टूडेंट, उसके बाद डिस्को स्टूडेंट, साथ ही साथ पोइट्री, और पोइट्री के साथ साथ घर का एक बैकग्राउंड भी है। आपके जो ब्रदर है वो भी एक फिल्म मेकर है। आपके वालिद साहब माशाल्लाह, अल्लाह मगफरत करे, एक अच्छे खासे वकील थे। मगर ये सिलसिला, फिल्मों का सिलसिला, पोइट्री का सिलसिला आपको कैसे अच्छा लगा? जी, बेसिकली बचपन से ही मुझे थोड़ा सा रुझान था। इवन माई मदर, जो कि मेरी मदर, वो भी थोड़ा सा पोइट्री के साथ करती हैं। तो उनसे मुझे थोड़ा सा रुझान मिला। वो जब मैं बहुत छोटा था तो वो मुझे इकबाल पढ़ के सुनाया करती थी। उनका फेवरेट पोइट है वो। तो उससे मुझे थोड़ा सा ये इंटरेस्ट जागा और मैं फिर फिल्मों की तरफ रुझान मेरा बढ़ा और मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड दिखाने लगा। और फिर जब मैं दिल्ली गया कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के लिए, तो वहाँ मेरा वास्ता पड़ा फिल्म, जो एक्चुअल फिल्म मेकिंग होती है उससे। क्योंकि मैंने बहुत सारे फिल्म मेकर्स को असिस्ट किया, बॉलीवुड फिल्म मेकर्स जो दिल्ली आया करते थे शूट करने के लिए। और उसके अलावा मैंने बहुत छोटी फिल्म्स भी बनाई, अंडर 10 मिनट फिल्म्स बनाई कुछ। लेकिन वो मेरा प्रोफेशनल करियर नहीं माना जाएगा, वो मेरा स्टूडेंट फिल्म करियर माना जाएगा। क्योंकि उस वक्त तो ऑब्वियसली मुझे उतना इल्मियत नहीं थी फिल्म मेकिंग की। जैसे कि आप समझ लीजिए आजकल लोग सोशल मीडिया में बनाते हैं, तो इसी टाइप की फिल्म्स में बनाया करता था। हम कह सकते हैं कि 5-7 मिनट, अंडर 10 मिनट्स की फिल्मों का शौक, और उसके बाद एक्सपेंशन आगे गया। जी। अब आले इमरान साहब, जानना चाहूंगा कि एक साइड से जबकि वकालत का सिलसिला घर में था, दूसरी साइड से कैसे पढ़ने लिखने का माहौल था, आपके वालिदैन चाहते थे कि आप फिल्म मेकिंग या इस ग्लैमर वर्ल्ड में आए? मेरी मदर का बहुत सपोर्ट रहा है इब्तिदाई से। लेकिन जहाँ तक मेरे फादर का सवाल था, तो उन्होंने भी कहा कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट करो। तो मैंने इंजीनियरिंग भी माशाल्लाह डिस्टिंक्शन के साथ कंप्लीट की। तो उसके बाद मैंने फिल्म मेकिंग को फुल टाइम लिया। ये भी कह सकते हैं कि एक साइड से टेक्निकली साउंड और अदर साइड ऑफ द स्टोरी यू आर कनेक्टेड विद फिल्म्स हेल्प कर गया। जी, बहुत हेल्प कर गया। स्पेशली जब मैं इनिशियल स्टेज में एज असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा था काम बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर्स के साथ, तो वहाँ मुझे बहुत हेल्प कर गया। ये नाम बताइए किन किन के साथ? जी, अब मैं ये नाम बताना जानना चाहूँगा। मैंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी के साथ काम किया और भी बहुत बढ़िया डायरेक्टर्स के साथ काम किया। ओके। अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? अपॉर्चुनिटी बेसिकली मेरा एक दोस्त था जो प्रोडक्शन देखता था दिल्ली में जो उनका शूट होता था, तो वो प्रोडक्शन देखता था। तो वही मुझे उसी की वजह से ये
अपॉर्चुनिटीज मिलती गई दिल्ली अच्छा, में। चलिए, फिल्म मेकिंग के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल गई और आप दिल्ली में अब इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप साथ में काम कर रहे हैं। कैसा माहौल आपने स्टार्टिंग में पाया? आज तो डिफरेंट सी चेंज है, नो डाउट अबाउट इट, कंपटीशन बहुत है, एडवांस फीचर्स है। 15 साल पहले की बात करूंगा, 10 साल पहले की बात करूंगा, उस वक्त कैसी चेंज लगी आपको? क्या लगा कि नहीं यार इसी में जाना, इसमें एक अच्छा स्कोप है? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना शौक भी था और मैं चाहता था कि इसी फील्ड में मैं करियर बनाऊं। स्पेशली जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, नाइन्थ एक्ट, और यानी प्रोफेशनली जो मैंने पहली शॉर्ट फिल्म बनाई, नाइन्थ एक्ट, जो कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में चली और उसका बहुत अच्छी रिस्पांस मिला मुझे, और उसी पर मैंने ये फाइनलाइज किया कि नहीं, मुझे यही एज करियर फिल्म मेकिंग ही चूज़ करना है। और उसके बाद मैंने कुछ साल के बाद मैंने 2010 में नोमी बनाई, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो सेल्फ रियलाइजेशन पर बेस्ड है। वो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में सिलेक्ट हुई, तो फिर लोगों का भी बहुत रिस्पांस मिला अच्छा। उसके बाद मैंने बांड जशन बनाई, जो 2014 में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में सिलेक्ट हुई। और भी मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई। अच्छा, ये बताइए, एक साइड से आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, कंपटीशन के साथ आगे भी बढ़ रहे थे और बड़े फेस्टिवल्स में आपकी फिल्मों को सिलेक्ट भी किया गया। अदर साइड जो ये पोइट्री का मामला था, बचपन से जो मैंने सुना है आप स्कूल में ही लिखना पसंद करते थे, तो कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश, कोई खास इंस्पिरेशन पोइट्री में? वैसे मैंने खास इंस्पिरेशन तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कश्मीरी में जहाँ तक सवाल है, तो जो भी सूफी पोइट्स हैं तो वो उनसे मैं इंस्पायर हूँ। लेकिन जहाँ तक उर्दू का सवाल है, तो उर्दू में गालिब मेरा यानी कि आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम। राइट। अच्छा, ये चीज़ फिल्मों में कनेक्ट कर गई? जी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मेरी अभी तक की, कम से कम अभी तक की जो मैंने, हाँ आगे जो मेरे स्क्रिप्ट्स है वो स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन अभी तक की फिल्मों में वो ज़्यादातर आपको स्पिरिचुअलिटी का रंग नजर आएगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, एक चीज़ आली इमरान साहब, हमें ये बताइए कि जब आप फिल्में बनाते हैं, क्या जहन में कोई ऐसी खास बात कश्मीर को लेकर होती है? जी ज़रूर, क्यों नहीं। जैसे कि मैंने पहली फीचर फिल्म जो बनाई इब्तिदा, जो उर्दू लैंग्वेज में बनाई, उसमें वो बेसिकली बेस्ड है आयन रैंड की फेमस नॉवल फाउंटेन हेड पर। लेकिन उसको मैंने कश्मीर का थोड़ा सा अडेप्ट किया इस तरीके से कि वो मैंने कश्मीर में सारी शूट की। कश्मीर के बड़े बड़े एक्टर्स लिए, जैसे कि ज़मीर अशाई साहब, शाहिद गुलफाम साहब, लेट परवेज़ मसूदी साहब, लेट शफी मोगल साहब, तारिक जमील साहब, और भी बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें। तो उस फिल्म बनाने के बाद वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी चली और भी बहुत जगहों पे चली, बहुत अच्छा रिव्यू आया। और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमें ये फिल्म देख के नॉवल पढ़नी चाहिए। अरे वाह, दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। हाउ इट वाज डिफिकल्ट टू मैनेज थिंग्स स्पेशली इन कश्मीर, क्योंकि बाहर जब आप काम करते हैं आपको लगता है यहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है? जी, स्पेशली मैं जब इब्तिदा बना रहा था तो मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ा, क्योंकि यहाँ मुझे प्रोफेशनली मैं आया था बॉलीवुड से, क्योंकि मेरा वो बेंट ऑफ माइंड था कि मैं बॉलीवुड जैसी ये टेक्नीशियंस होंगे, वो होगा। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं था अवेलेबल उस वक्त यहाँ। तो फिर तकरीबन आप समझ लीजिए सेट में भी खुद ही काम करना पड़ा, कैमरा पे भी खुद ही काम करना पड़ा, और बहुत सारा एफर्ट्स डालने पड़े। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि जो लोग मेरे साथ जुड़े इब्तिदा फिल्म में, उन्होंने अपना बेस्ट दिया और उन्होंने जो मैं चाहता था वो बने, वो उन्होंने उसको किया। इमरान साहब, क्या लगता है आपको कि फिल्मों को लेकर जब हम बात करें, कौन सी ऐसी चीज डिपिक्ट कर जाती है, खास तौर पे एक सब्जेक्ट को खड़ा कर देती है? फॉर एग्जांपल, हमने देखा एक बड़ा स्टार कास्ट होता है, मूवीज देखने के लिए लोग जाते हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है। जब आप फिल्में बनाते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज जो है वो दिखती है, वो बिकती है? क्या रियलाइज किया आपने इतने 15 सालों में इस करियर में? जी, यकीनन जो दिखता है वो बिकता है। अगर बड़ा स्टार कास्ट होगा, अगर बड़े नाम जुड़े होंगे फिल्म के साथ, तो वो चलती ज़रूर है। कम से कम उसका एक बेस लेवल का
रेवेन्यू जनरेट होता ही होता है। लेकिन जब हमारे पास वो बड़ा स्टार कास्ट नहीं होता, बड़े नाम नहीं जुड़ते फिल्म के साथ, तो डिफिकल्ट हो जाता है। और ये बात भी यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जब बड़े लोग जुड़ेंगे फिल्म के साथ तो इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर भी बड़ा ही होगा। तो फिल्म बनाने का सबसे मेन मुझे एक टीचर ने जो जिससे मैंने फिल्म सीखी है, उसने बताया कि इमरान, फिल्म जब छोटा बजट होगा, जितना छोटा बजट होगा उतनी डिफिकल्ट होगी फिल्म बनानी तुम्हारे लिए। राइट। तो जितना बड़ा बजट होता है फिल्म मेकिंग उतनी आसान हो जाती है। दूसरी साइड से अगर देखेंगे, जिस तरीके से कंपटीशन है फिल्मों को लेकर, पिछले 15 साल से लेकर अगर अब की बात करेंगे, डिफरेंट सा कंपटीशन है। और अभी हम रियलाइज कर रहे हैं कि अब तो नई इनोवेशन, नई टेक्निक के साथ मूवीज बन रही है, एडवांस फीचर्स है। क्या वो फीचर्स या वो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे कश्मीर में है? देखिए, अगर एज अ टेक्निकल, अगर हम मुंबई के साथ कंपेयर करते हैं या इवन पंजाब के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि पंजाब की अगर आप वहां की इंडस्ट्री देखें तो पिछले 5-10 साल में वो डेवलप कर गई। और इस वक्त वो टेक्निकली इतनी साउंड है कि इंटरनेशनली उनकी फिल्में बहुत पैसा कमा रही है। और वो फिल्में देखने भी जाते हैं, इवन नॉन पंजाबी स्पीकिंग पीपल देखते हैं पंजाबी फिल्म। लेकिन कश्मीर में एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास थोड़ा सा एक्सपोजर की कमी है। हमें यहाँ ज़्यादा वर्कशॉप्स होने चाहिए। देखिए, मैं खुद फिल्म स्कूल से नहीं आया हूँ, तो मैं ये नहीं मानता कि इस फिल्म स्कूल से आना ज़रूरी है फिल्म मेकर बनने के लिए। लेकिन फिल्म की टेक्निक सीखना ज़रूरी है। वो हम तभी सीखेंगे जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, जब हम एक फिल्म का पूरा सर्कल देखेंगे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। हम जब ये सारा देखेंगे तभी हमको आइडिया हो जाएगा कि फिल्म मेकिंग कैसे की जाती है। तो इसलिए मेरी ये दिली तमन्ना है कि कश्मीर में भी ज़्यादा वर्कशॉप्स हों, बड़े बड़े डायरेक्टर्स आएँ, बड़े बड़े एक्टर्स आएँ, वो यहाँ वर्कशॉप्स करें, जिससे कि यहाँ की जो टैलेंट है, नो डाउट यहाँ टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। फिल्म इंडस्ट्री बने। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ की अपनी फिल्म इंडस्ट्री बननी चाहिए, क्योंकि जब यहाँ की अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनेगी तो तभी हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं और ग्रूम भी कर सकते हैं एक्टर्स को या फिर टेक्नीशियंस को, और हम बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। फैंटास्टिक। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फन और फनकार, और फन और फनकार में आज मेरे मेहमान है फिल्म मेकर कम पोएट आला इमरान। अब इनकी कुछ वीडियो क्लिपिंग्स हमारे पास है कि किस तरीके से इन्होंने काम किया है, किस तरीके से इन्होंने अपनी मूवीज को बनाया है, वो देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद सफर को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं प्रोग्राम जी हाँ, फन और फनकार, गुलिस्तान न्यूज चैनल। गोरा गोरा परमी गोरा हा गोरा हाव तुम विष्णु सुतु जिशा आयम कंदाय पोरे हु क्याज तुरुम तो हा क्याज तोती ब्रह्मांड छम नंद वो मुनि तवई मालिशुम हु तुरुम तो हाशुम। गौतम, मैं तुमसे ये पूछने आया हूं कि सिल्वर आर्क हाउसिंग कॉम्प्लेक्स किसने डिजाइन किया? बहुत देर हो चुकी गौतम, जवाब क्यों नहीं देते? खामोश क्यों हो तुम? मुझे जाने दो। जाने दो? अब कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां तुम पहुंच सको। अब के बाहर मैंने डिग्री लिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिया था। मुझे इस बात का अंदाजा लगाना था कि क्या जिंदगी जीने के काबिल है या नहीं। बेशक मैं मौत के सवाल से जूझ नहीं रहा था, इसलिए नहीं कि जूझना कभी मेरी फितरत का हिस्सा ही नहीं रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं मतलब तलाश कर रहा था, वजह ढूंढ रहा था जिंदगी जीने की। मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ था उन तमाम मुश्किलों से जो मेरे सारे रास्तों पर बिखरे हुए इंतजार कर रही थी, मेरे हाथों से अपने माथों पर शिकस्त की तहरीर लिखवाने की। महफिल से ऐसे निकले जैसे फिर तन्हा जी लेंगे। ओ हम महफिल से ऐसे निकले जैसे फिर तन्हा जी लेंगे, जैसे फिर तन्हा जी लेंगे। अब दामन हम पकड़े किसका, हर कोई बेगाना है।
वेलकम बैक व्यूअर्स, आपका इस्तकबाल है दोबारा से। उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी वीडियो क्लिपिंग्स पसंद की होंगी। सफर को आगे बढ़ाते हैं। फिल्मों की बात चल रही है, सब्जेक्ट को लेकर बात चल रही है, इंडस्ट्री को लेकर बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे इमरान साहब, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, थोड़ा सा डाइवर्जन है। अभी तक तो हमने फिल्मों की बात की, मेकिंग वगैरह। कश्मीर की फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी हम देख रहे हैं कि बन नहीं पा रही है, बहुत कमियां हैं। मगर दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है कश्मीर की, वो तो काम कर रही है, मगर इससे काम चलेगा? नहीं जी, प्राइवेट इंडस्ट्री से काम नहीं चलेगा। हमें फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा, उनको फंडिंग करनी पड़ेगी यहाँ के फिल्म मेकर्स की। जी, जैसे कि फिल्म पॉलिसी जो है उसमें बाहर का फिल्म मेकर यहाँ आएगा, वो शूट करेगा, उसको सब्सिडी मिलेगी। या यहाँ का भी फिल्म मेकर शूट करेगा, उसे भी सब्सिडी मिलेगी। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है फंडिंग का। अगर फंडिंग होती है गवर्नमेंट से, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में होती है, अगर वैसे होती है तो फिर यहाँ की इंडस्ट्री भी खड़ी हो सकती है। क्या आपको लगता है कितने ऐसे स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर कश्मीर में है? जी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिल्म मीडियम में इन्वेस्ट करने के लिए इस वक्त उतने स्पॉन्सर्स रेडी हैं। Exactly. तो उनका माइंड चेंज करने के लिए हमें फिल्में बनानी पड़ेगी पहले। हमें खुद फिल्में बनानी पड़ेंगी, वो स्क्रीन करनी पड़ेंगी। जैसे कि मेरी फिल्म जो कुल्फ है, जो कि अब 60 साल के बाद मज़रात, जो कि 1964 में चली थी, कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म कश्मीर में, अब ये 60 साल के बाद कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म कश्मीर में चल रही है सिनेमा हॉल में, और आजकल चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका शोज भी ऑलमोस्ट फुल है। तो एंड बशीर दादा साहब, बशीर दादा सर ने बहुत बढ़िया काम किया इसमें। इवन अदर एक्टर्स हैव आल्सो डन देयर जॉब वेरी वेल, और इसमें टेक्नीशियंस भी सारे यही के थे। तो इसलिए कुल्फ पर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करें। आपको लगता है कि बहुत पहले अगर ये इंडस्ट्री रिवाइव हो जाती कश्मीर में? हमने एक देखा ना कि फिल्मों को लेकर, जब बॉलीवुड फिल्में देखते हैं पुरानी, कश्मीर के बड़े खूबसूरत खूबसूरत स्पॉट्स, लोकल्स को फिल्माया है। आप देखिए कितनी प्यारी लोकेशंस हैं, जब फूल खिले, आरजू, कश्मीर की कली, है ना, कितनी सारी। आपको नहीं लगता है कि अगर इन चीजों को दोबारा से रिवाइव किया जाए विद रोमांटिक सेंस, फील, और उसी वैसे ही सब्जेक्ट्स अगर दोबारा से क्रिएट किए जाए नए एक्टर्स के साथ, कश्मीर के टैलेंट के साथ, एक बड़े पर्दे पर कश्मीर का नाम भी आगे जाएगा इंडस्ट्री का, और काम भी बढ़ेगा? जी जी, क्यों नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि अभी तक जो कश्मीर में शूट हो रही हैं फिल्में, जो बॉलीवुड वाले आते हैं यहाँ और शूट कर रहे हैं, या साउथ वाले आ रहे हैं शूट कर रहे हैं, वो हमारी कहानियाँ नहीं हैं। हमें ये शुरू करना है कि हम अपनी कहानियाँ अपने लोकल्स में शूट करके दुनिया को के सामने लाएं। और ये तभी होगा जब हम इस पर मेहनत करेंगे, अपनी स्क्रिप्टिंग पर मेहनत करेंगे, अपने स्टोरीज पर मेहनत करेंगे। और यहाँ तो खजाना है लिटरेचर का कश्मीर में, हम उसमें से इंस्पिरेशन लेकर फिल्म्स बना सकते हैं। एंड वी हैव सीन इन बॉम्बे फॉर एग्जांपल लॉट ऑफ फाइनेंसर्स जो पैसा लगाते हैं फिल्म पे, उनको रिटर्न भी मिलता है। अगर हमारे कश्मीर में भी वी हैव स्पॉन्सर्स, वी हैव कॉर्पोरेट पीपल, वी हैव फाइनेंसर्स जो बड़े बड़े हैं, जो फिल्मों पर पैसा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा आउटपुट या रिटर्न आ सकता है, रोजगार भी बढ़ेगा, फिल्म इंडस्ट्री की भी आगे जाएगी। जी यकीनन, देखिए रोजगार तो बढ़ेगा ही, क्योंकि फिल्म छोटी से छोटी भी होगी तो 100 लोग तो इन्वॉल्व होते ही होते हैं, कास्ट एंड क्रू। तो इसलिए रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि पहले इंक्यूबेशन टाइम है, ये एक इंक्यूबेशन टाइम है कश्मीरी फिल्म मेकिंग का, स्पेशली नाउ। सो इंक्यूबेशन टाइम में इनपुट जरूरी देना है, वो कॉर्पोरेट्स को देना है और गवर्नमेंट को देना है, तभी जाके आगे 4-5 साल में इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। फिल्म पॉलिसी तो आ गई, कई सालों से चल रही, अमेंडमेंट्स भी हुए, पहले कुछ गाइडलाइंस, फिर बाद में कुछ और गाइडलाइंस। आप एक फिल्म मेकर हैं, आप कश्मीर से रिप्रेजेंट करते हैं कश्मीर की फिल्म मेकिंग को, या बाहर जाते हैं, कितना फायदा आपको मिला अभी तक फिल्म पॉलिसी से? जी देखिए, मैंने एक फिल्म अभी मैंने कंप्लीट, यानी कि वो पोस्ट प्रोडक्शन में थी, वो कंप्लीट हो गई, वो अब रेडी फॉर रिलीज है, जिसका नाम बांड है। तो उसमें मुझे कोई फायदा नहीं मिला, आई विल टेल यू फ्रैंकली, क्योंकि इनके वो जी आप पहले GR भरो, हम जी अपने लोकल्स हैं, तो हम क्यों भरे यहाँ के लोकेशन फीस?
हमें वो वेबर होना चाहिए। ओके, लोकेशन फीसेस वो ये, वरना वो क्योंकि वो बजट पर भारी पड़ जाता है। और हम कश्मीरी लैंग्वेज में फिल्म बनाएंगे या उर्दू लैंग्वेज में भी बनाए या कि पहाड़ी लैंग्वेज में बनाए, लेकिन हमारी लोकेशंस लोकल नहीं होंगी तो हमें लोकेशन फी बहुत भारी पड़ता है। ओके, तो वो वेबर होना ये चाहिए। कह सकते हैं कि एक तो जीआर की अगर हम बात करें, अगर हम लोकल है तो लोकल चीजों को लेकर लोकल फिल्म मेकर्स को ये सारी चीजें सब्सिडाइज होनी चाहिए या फायदा मिलना चाहिए, फ्री होना चाहिए, तब जाके हम अपना बजट आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे साइड से अगर देखा जाए, बाहर के फिल्म मेकर्स आते हैं, काम करते हैं या बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ बनाते हैं, यहाँ के एक्टर्स को कितना काम मिला? जी, यहाँ के एक्टर्स को काम मिला, लेकिन वो तो गिनती उंगलियों पर हाँ, साइड रोल। वो मेन एक्टर्स, उसमें मैं उनको भी खता नहीं देता हूँ बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को, क्योंकि एक्टर का जो होता है, जैसे कि मैं जब दिल्ली में था तो मैंने एश्लो लोबो ज्वाइन किया और वो डांस सिखाता है, जैज और कंटेम्प्रेरी में मैं ट्रेन डांसर हूँ। ओह वाह, क्या तो यानी यहाँ के एक्टर्स को ये सारी चीजें सीखनी है, मल्टी टैलेंटेड, फिर उनको अच्छा रोल मिलेगा। इवन छोटा रोल भी फिल्म में बहुत बड़ी बात होती है, कभी कभी क्लिक कर जाता है। हाँ। अच्छा, बड़े पर्दे पर जो फिल्में बनती हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कश्मीर से भी बड़े अच्छे एक्टर्स बाहर गए जिन्होंने बड़ा अच्छा नाम, मीर सरवर हमारे सामने, हुसैन भाई है या कई सारे और भी है। मुझे बताइए, कोई चीज आपने रियलाइज की कि जल्दी जाना और जल्दी वापस आना, ठहराव बहुत कम है? जी हाँ, कश्मीरी में थोड़ा सा ठहराव कम है, क्योंकि मुंबई में देखे पूरे इंडिया से आते हैं वहाँ के टैलेंट, वहाँ टैलेंट बैंक है। जो भी फॉर एग्जांपल हमारे दिल्ली में मेरे 3 दोस्त थे, हम तो 2 दोस्त मुंबई चले गए, वो बड़े डायरेक्टर्स बन गए। तो उसमें से मैं एक का नाम भी लेना चाहूँगा, गुरमीत सिंह, जो कि मिर्ज़ापुर सीरीज का डायरेक्टर है। तो यानी हम 3, मैं मुंबई नहीं गया उस वक्त, मैं उस वक्त दिल्ली में ही रहा। तो इसलिए मैं बॉलीवुड फिल्म्स नहीं बना सका उस वक्त, लेकिन अब आगे चांसेस है कि, क्योंकि मुझे बहुत सारी ऑफर्स आ रही हैं बॉलीवुड फिल्म्स का। ये मुझे बताइए, अगर हम बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जिन लोगों के साथ आपने काम किया या सीखा या अपना वक्त गुजारा, उनका रुझान, उनका विजन कश्मीर के फिल्म इंडस्ट्री को लेकर, आर्टिस्टों को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, यहाँ के सिनेरियो को लेकर क्या है? देखिए, यहाँ का जो, जहाँ तक लोकेशंस का सवाल है, जहाँ तक सिनेरियो का सवाल है, उसका तो जवाब ही नहीं है कश्मीर का। यहाँ आप कहीं भी कैमरा उठा दे तो फ्रेम बन जाता है, लेकिन यहाँ एक्टर्स को भी चांस मिल सकता है, यहाँ टेक्नीशियंस को भी काम मिल सकता है आराम से, लेकिन उन्हें ही थोड़ा सा अपग्रेड करना है, थोड़ा सा पॉलिश करना है अपने आप को। उसके लिए वर्कशॉप्स होते हैं, तो वर्कशॉप्स होने चाहिए। सो अगेन आई वुड से कि वो दे आर ओपन टू टेकिंग कश्मीरीज एज एक्टर्स। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते लेना, लेकिन दे बिलीव दैट वी हैव अ प्रोफेशनल टीम हियर इन कश्मीर। They think there are like professionals, but they are scattered. All right. We need to unite. Exactly. हम यहाँ आर्टिस्ट कम्युनिटी बड़ी स्कैटर्ड है। Exactly. वहाँ एक बैठा है, यहाँ एक है। जब यूनाइटेड आर्टिस्ट फर्टिनिटी बनेगी, आर्टिस्ट, तो वो आर्टिस्ट एसोसिएशन होगी, तो वो बाद में कमांड कर सकते हैं, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनको डिमांड कर सकते हैं। बाहर की जो फिल्म्स यहाँ आ रही है, उनको डिमांड कर सकते हैं कि हमें जी काम क्यों नहीं मिल रहा, ये बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, बहुत अच्छे हैं, और इनका जो आप पे कर रहे हो वो कितना कर रहे हो, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि नहीं। Is there any possibility of film कुल्फ, जो कि आपने बनाई अभी जो चल रही है, इसको बड़े पर्दे पर, बड़े स्क्रीन पर ऑफर्स आ रहे हैं? ये तो बड़े स्क्रीन पर ही चल रही है। ये बेसिकली आइनॉक्स श्रीनगर जो सिनेमा हॉल है उसमें चल रही है आजकल। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कश्मीरी लैंग्वेज सिनेमा के लिए। डबिंग इज अ पार्ट, जैसे आपको भी मालूम होगा कि डब्स होती हैं फिल्म्स वगैरह, क्या इस कुल्फ को डबिंग के लिए कुछ प्लानिंग है? जैसे अभी तो कश्मीरी में चल रही है, या हिंदी या कुछ और लैंग्वेज में? जी, मेरा प्लान है इसको हिंदी में मैं डब करना चाहता हूँ। ओके, ताकि ये पूरे एक्सपेंशन में पूरे जाएं। वंडरफुल। अच्छा, अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स हैं, मीडिया स्टूडेंट्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग के साथ जुड़े हैं, आपको क्या लग रहा है कि किन चीजों की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया ने एक ट्रेंड चेंज कर दी। आज रातों रात कोई फिल्म मेकर बनता है, सिंगर बनता है, एक्टर बनता है, उसको लगता है कि मैं कोई भी चीज पब्लिश करूं, यूट्यूब इज देयर, अदर सोशल मीडिया साइट्स आर देयर, बट प्रोफेशनली एज अ फिल्म मेकर, एज अ मीडिया पर्सनैलिटी, किन चीजों का ख्याल रखना है?
देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि सोशल मीडिया पे तो कोई भी क्लिप वायरल हो सकती है, उसमें कोई उनका ये अचीवमेंट नहीं होता, वो होता है कभी कुछ क्लिक कर गया तो कर गया। तो बेसिकली जिसको भी सीरियसली इस फील्ड में आना चाहता है उसे तैयार रहना चाहिए हार्ड वर्क के लिए, क्योंकि दिस फील्ड इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है और इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मैं इस स्टेज पर भी अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि अब एआई आया है, तो एआई की वजह से हम क्या कर सकते हैं आगे चलकर 8-10 साल में एआई विल टेक ओवर बहुत सारी चीज़ें। तो हमें अपडेट करना पड़ता है, सीखना पड़ता है नई टेक्नोलॉजीज। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो सीखें, जहाँ भी उनको मौका मिले वो सीखें और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वेब सीरीज, ये सारी चीजें, अब नेटफ्लिक्स वगैरह ये तो सब आ गया। अब देखिए प्राइम वगैरह चल रहा है, इसने सिनेमा को कितना क्रश किया? देखिए, थोड़ा सा असर तो पड़ा, नो डाउट, लेकिन ओटीटी जो होता है, ओटीटी पे और जो सिनेमा में जो फील होता है, जो फिल्म बनाई जाती है वो सिनेमा के लिए बनाई जाती है। अब क्या हुआ है कि अब कुछ ओटीटी वेब सीरीज बनती है, वो ओटीटी के लिए ही बनती है, वो अलग बात है। Don't you think so that there is a diversion now? Most of the directors have डिवाइस कर दिया कि नहीं, अब हम ओटीटी पर ज्यादा जाएंगे, वेब सीरीज पर ज्यादा जाएंगे, मोर पॉपुलैरिटी इज देयर, पीपल आर वेरी कनेक्टेड। जी, बहुत सारे डायरेक्टर्स ये भी कर रहे हैं, वो ओटीटी पे जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्योंकि सिनेमा इज वेरी रिस्की, क्योंकि इस सिनेमा पता ही नहीं चलता कि कौन सी फिल्म चलेगी और कौन नहीं चलेगी। लेकिन ओटीटी में एक स्पेशल एक स्टैंडर्ड होता है, उसमें एक एन नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, क्योंकि वो ओटीटी पे उनको कुछ ना कुछ देखना होता है, तो वो देख ही लेते हैं। अच्छा, मुख्तसर सा वक्त है, अपकमिंग मूव्स, योर अपकमिंग प्लान्स इंशाल्लाह इन फ्यूचर? मेरी अभी तो एक पोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म हो गया भांड फिल्म का, वो कश्मीरी लैंग्वेज फिल्म है, और उसके बाद मेरी पाइपलाइन में है फिल्म जो कि जिसका कश्मीरी फिल्म है, वो भी उसका नाम है अर्ने रंग। वो एक क्लासिक पर बेस्ड है। Any Bollywood big actor in your banner? किसी को आप प्लान? नहीं, मेरा उसके बाद एक बॉलीवुड फिल्म का प्लान है, उसका म्यूजिक आजकल बन रहा है। बहुत बढ़िया। आले इमरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ रियली प्लेजर। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बातचीत, उम्मीद करते हैं कि आपने पसंद फरमाई होगी। और आपने आजकल जी हाँ मूवीज की बात की, तो फिलहाल आपकी कुलुफ चल रही है मूवी सिनेमाज पे। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है, बहुत आगे जाए, बहुत नाम कमाए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स फॉर होस्टिंग मी। थैंक यू। नाज़रीन, आले इमरान हमारे साथ है और पिछले 15-20 साल से फील्ड में है, काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड भी अच्छा है। इनके जो खासतौर पे ब्रदर है उनका भी बेंचमार्क है, प्रोफेसर बन चुके हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मगर साथ साथ में हम देख रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, ये बड़े विजनेटिक है। इनफैक्ट आजकल के बच्चे जब मीडिया स्टडीज को लेकर बात करते हैं, फिल्मों को लेकर बात करते हैं, यकीन मानिए मोबाइल फोन आपके हाथ में है तो दुनिया आपके मुट्ठी में पूरी दुनिया है। और इन बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू हैव प्रोफेशनल पीपल अराउंड, देन यू कैन बिकम ए वेरी प्रोफेशनल वन। अदरवाइज जो आप चीजें करते हैं, जैसे आले इमरान ने भी कहा कि एक मेंटर की जरूरत है, प्रोफेशनल ट्रैक्स की जरूरत है, अच्छे सब्जेक्ट की जरूरत है, तब जाके आप अच्छा काम कर सकते हैं। अदरवाइज जंप करना, दैट्स नॉट अ पार्ट। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्मों की बात करेंगे, फिलहाल कुलुफ चल रही है सिनेमाज में, आइनॉक्स में, एंजॉय कीजिए, जो कि आले इमरान की मूवी है। आने वाले टाइम में और भी बॉलीवुड फिल्म्स आने जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक्स अ लॉट। मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए, मेरे कैमरा पर्सन समीर, वानी और साथ साथ मोहम्मद शफी को, और मेरे एडिटर साहिल मजीद और पूरी टीम जो गुलिस्तान न्यूज आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाती है, फन और फनकार में। इजाजत दीजिए सईद इरफान फाजिल को, बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। खुदा हाफिज।